आप थक गए हैं, है ना? आप थके हुए उठते हैं, थके हुए सोते हैं, आपका इनबॉक्स कभी खाली नहीं होता, आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप अपनी टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मिशन को सब कुछ देते हैं, लेकिन आपकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं लिख रहा आपको, कोई नहीं पूछ रहा कि आप कैसे हैं, कोई नहीं देख रहा कि आप ठीक हैं या नहीं। अब तक नहीं था। यह है LOL, लेटर्स ऑन लीडरशिप, कैरन एल रीव की किताब। हंसने वाला LOL नहीं, लेटर्स ऑन लीडरशिप। और यह वो बातचीत है जो आपको खुद से करनी चाहिए थी, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स के बारे में नहीं है। यह कमजोरी दिखाने के बारे में है, बैलेंस के बारे में है, एक ऐसी जगह पर इंसान बने रहने के बारे में है जहां आपसे सुपर ह्यूमन होने की उम्मीद की जाती है। ये पत्र, ये आपके लिए लिखे गए हैं, उस नेता के लिए जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जो ये दिखावा करते करते थक गया है कि उसके पास सब जवाब हैं। पत्र एक, नेतृत्व सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है। आपने किताबें पढ़ी हैं, लीन इन, डेयर टू लीड, 7 हैबिट्स। आपने कोर्सेज किए हैं, सेमिनार्स में गए हैं, पॉडकास्ट सुने हैं, और आप अब भी थके हुए हैं क्योंकि यहां वो बात है जो वे नहीं बताते। नेतृत्व सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में भी है कि कब पीछे हटना है, कब रुकना है, कब ना कहना है। खाली कटोरे से कुछ नहीं निकलता। आपने ये पहले भी सुना होगा, है ना? फिर भी आप देते जाते हैं, क्योंकि नेता यही करते हैं। वे त्याग करते हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं, वे सबको पहले रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप खाली हो जाते हैं? थकावट, गुस्सा, गलतियां, स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्ते जो टूट जाते हैं, अपना वो वर्जन जिसे आप पहचानते तक नहीं। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी ओर मुड़ना भी जरूरी है। आराम की ओर, सीमाओं की ओर, इस समझ की ओर कि आप एक इंसान हैं, प्रोडक्टिविटी मशीन नहीं। नेतृत्व शुरू होता है खुद का नेतृत्व करने से, और खुद का नेतृत्व करने का मतलब है अपनी लिमिट्स जानना, उन्हें रिस्पेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। तो यहां आपकी पहली चैलेंज है, व्यस्त होने को महान बनाना बंद करें, थकावट को मेडल की तरह पहनना बंद करें, खुद से पूछना शुरू करें, अभी मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, आपकी टीम को क्या चाहिए नहीं, आपके बॉस को क्या चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए। यहीं से असली नेतृत्व शुरू होता है। पत्र दो, चाहिए एक सच्चा दोस्त नेतृत्व अकेला है। आप ये जानते हैं, आप अपनी टीम से अपनी परेशानियां नहीं बता सकते, आप अपने सीनियर्स के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकते, आप उन लोगों के सामने शक नहीं जता सकते जो आप पर डिपेंड करते हैं। तो आप अकेले सब उठाते हैं, और वजन हर दिन भारी होता जाता है। लेकिन यहां सच है, हर नेता को किसी की जरूरत होती है, किसी ऐसे की जो आपकी टीम में नहीं है, किसी ऐसे की जो आपको रिपोर्ट नहीं करता, कोई ऐसा जो बिना जज किए सुनेगा और सच बोलेगा, भले ही असहज हो। आपको एक सच्चे दोस्त की जरूरत है, नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट नहीं, लिंक्डइन कनेक्शन नहीं, एक असली ईमानदार, तब भी साथ खड़ा रहने वाला जब सब गड़बड़ हो दोस्त। क्योंकि नेतृत्व के फैसले मुश्किल होते हैं, वे आपको रात में जगाए रखते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, आप सोचते हैं कि क्या आपने सही फैसला लिया। और कभी कभी आपको बस किसी की जरूरत होती है जो कहे, आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। अगर आपके पास वो व्यक्ति नहीं है तो ढूंढें, एक मेंटोर, एक कोच, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई साथी, कोई जो समझता है, कोई जो वहां रह चुका है। और जब आप उन्हें पा लें तो ईमानदार रहें, सच में ईमानदार, अपना पॉलिश प्रोफेशनल वर्जन नहीं, असली वाला, वो जो कभी कभी डरता है, वो जिसके पास सब जवाब नहीं है। कमजोरी दिखाना वीकनेस नहीं है, यह कनेक्शन है। और कनेक्शन ही है जो आपको इंसान बनाए रखता है ऐसी जगह पर जो आसानी से आपको अकेला महसूस करा सकती है। इससे अकेले मत गुजरिए, आप इसके लिए नहीं बने थे। पत्र तीन, अपने चेहरे को ठीक करें। यह थोड़ा चुभेगा, लेकिन आपको यह सुनना चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं, हर समय। आपकी टीम आपका मूड पढ़ती है, जिस तरह से आप रूम में एंटर करते हैं,
वे दिन को आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से जज करते हैं। और कभी कभी आपका चेहरा वो बातें कह रहा होता है जो आपका मतलब नहीं होता। आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप एंग्री दिखते हैं। आप गहराई से सोच रहे हैं तो आप निराश दिखते हैं। आप थके हैं तो आप अनइंटरेस्टेड दिखते हैं। और आपकी टीम, वे इसे पर्सनली लेते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। वे खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। मोराल गिरता है, ट्रस्ट टूटता है। सब इसलिए क्योंकि आप भूल गए कि आपका चेहरा हमेशा कुछ ना कुछ बोल रहा है। यह फेक होने के बारे में नहीं है, यह अवेयर होने के बारे में है। नेतृत्व में इमोशनल रेगुलेशन जरूरी है। आप हर फ्रस्ट्रेशन, हर चिंता, हर बुरे दिन को अपने चेहरे पर नहीं दिखा सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी टीम सेफ फील करे। यहां आप क्या कर सकते हैं? रूम में एंटर करने से पहले रुकें, एक सांस लें, अपना एक्सप्रेशन रीसेट करें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी एनर्जी ही टोन सेट करती है। अगर आपका दिन मुश्किल है तो यह कहना ठीक है, सुनो सब, आज मैं कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, लेकिन इसका आपसे या आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑनेस्ट है, ये ह्यूमन है, ये लीडरशिप है। लेकिन स्टॉर्म क्लाउड की तरह घूमना, ये लीडरशिप नहीं है। ये बस अपना स्ट्रेस सब में फैलाना है। अपना चेहरा ठीक करें, अपने आप को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि इंटेंशन से लीड करने के लिए, रिएक्शन से नहीं। पत्रचार, इमोजीज और हैशटैग्स जो कभी नहीं रिप्लेस कर सकते। हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं। ईमेल्स, स्लैक मैसेजेस, जूम कॉल्स, टेक्स्ट अपडेट्स, सब कुछ तेज है, एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है, लेकिन कुछ गायब है। कनेक्शन, असली मानवीय कनेक्शन। आप किसी के काम को एक्नॉलेज करने के लिए थम्स अप इमोजी भेज सकते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसे उनकी आंखों में देखकर कहना, मैंने देखा तुमने क्या किया, धन्यवाद। आप मैसेज में ग्रेट जॉब टाइप कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी आवाज की वार्मथ को रिप्लेस नहीं कर सकता जब आप इसे बोलते हैं। नेतृत्व सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। और कनेक्शन को स्क्रीन्स पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती। आखिरी बार कब आपकी अपनी टीम के किसी से असली बातचीत हुई थी? किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, किसी डेडलाइन के बारे में नहीं, बस एक बातचीत, जिंदगी के बारे में, कि वे वास्तव में कैसे हैं। वो पल मैटर करते हैं, वे ट्रस्ट बनाते हैं, वे लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, वे लोगों को याद दिलाते हैं कि वे सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं हैं, वे इंसान हैं जिनकी काम के बाहर भी जिंदगी है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन यह प्रेजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। आई कांटेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। उस एनर्जी को रिप्लेस नहीं कर सकती जो तब होती है जब लोग एक ही रूम में होते हैं, स्पेस शेयर करते हुए, स्टोरीज शेयर करते हुए। तो कभी कभी फोन रख दें, लैपटॉप बंद करें, किसी की डेस्क पर जाएं, उन अनस्केड्यूल्ड अनप्रोडक्टिव पलों के लिए समय निकालें जो वास्तव में सबसे मजबूत टीम्स बनाते हैं। क्योंकि हैशटैग्स रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, इमोजीज लॉयल्टी इंस्पायर नहीं करते, लोग करते हैं, असली, मौजूद, एंगेज्ड लोग। पत्र 5, क्यों हम सबको एक शोक का दिन चाहिए? आपने कुछ खोया है। शायद एक कॉलीग, शायद एक प्रोजेक्ट जिसमें आप विश्वास करते थे, शायद अपना वो वर्जन जो ज्यादा उम्मीद से भरा था, ज्यादा ऊर्जावान था, ज्यादा जिंदा था। और कोई नहीं मान रहा इसे, क्योंकि नेतृत्व में आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, परफॉर्म करते रहना है। लेकिन शोक ऐसे काम नहीं करता। शोक को महसूस किया जाना चाहिए, और जब आप इसे स्पेस नहीं देते तो यह दूसरे तरीकों से निकलता है। चिड़चिड़ापन, अलगाव, सुन्नता। आपको शोक करने की परमिशन चाहिए, सिर्फ बड़े नुकसान के लिए नहीं, छोटे वाले के लिए भी। वो जॉब जो आपको नहीं मिली, वो टीम मेंबर जो चला गया, वो तरीका जैसे चीजें पहले थीं, इससे पहले कि सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक शोक का दिन ले, एक असली वाला, सिक डे नहीं जहां आप गिल्टी फील करें। एक दिन जहां आप खुद को वो महसूस करने दें जो आपको करना है। रोना है तो रोएं, साइलेंस में बैठे, इसे लिख डालें, किसी से बात करें, जो भी आपको उस बोझ को प्रोसेस करने में मदद करे जो आप उठा रहे हैं। नेतृत्व
हर समय मजबूत होने के बारे में नहीं है, ये पूरा होने के बारे में है। और आप पूरे नहीं हो सकते अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके टुकड़े दुख नहीं रहे। शोक वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि आपने केयर किया, कि आपने इन्वेस्ट किया, कि कुछ इतना मैटर करता था कि जब वो चला गया तो एक निशान छोड़ गया। इसे सम्मान दें, इसे स्पेस दें, और फिर जब आप तैयार हों तो आप और भी ज्यादा डेप्थ और कंपैशन के साथ लीड करेंगे। पत्र 6, बैलेंस में जीना, प्यार करना और नेतृत्व करना। आप सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर, पार्टनर, पेरेंट, फ्रेंड, वो व्यक्ति जो हमेशा मौजूद है, वो व्यक्ति जो डिलीवर करता है, वो व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता। लेकिन यहां समस्या है, आप एक इंसान हैं और इंसानों की लिमिट्स होती हैं। आप एक एक्सेप्शनल लीडर नहीं हो सकते अगर आपकी पर्सनल लाइफ बिखर रही है। आप गहराई से प्यार नहीं कर सकते अगर आप इतने थके हैं कि शो अप नहीं कर सकते। आप क्लैरिटी के साथ लीड नहीं कर सकते अगर आप खाली चल रहे हैं। बैलेंस सब कुछ इक्वली करने के बारे में नहीं है, ये वो करने के बारे में है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जब वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कुछ सीजन्स में काम ज्यादा मांगता है, कुछ सीजन्स में परिवार को आपकी जरूरत है, कुछ सीजन्स में आपको खुद पर फोकस करने की जरूरत है। कि यह जानना है कि आप किस सीजन में हैं और इसके बारे में ऑनेस्ट होना। अगर आप हाई प्रेशर वर्क सीजन में हैं तो अपने परिवार को बताएं। अगर आप कुछ पर्सनल से गुजर रहे हैं तो अपनी टीम को बताएं कि आप शायद 100% पर नहीं हो। ट्रांसपेरेंसी आपको वीक नहीं बनाती, यह आपको ट्रस्टवर्दी बनाती है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको अपने लिए समय प्रोटेक्ट करना होगा। लेफ्ट ओवर समय नहीं, असली इंटेंशनल समय, जहां आप आराम करें, जहां आप रिचार्ज करें, जहां आप उस व्यक्ति से फिर से जुड़ें जो आप अपनी रोल के बाहर हैं। क्योंकि अगर आप खुद को नेतृत्व में खो देते हैं तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपने काम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं। बैलेंस कुछ ऐसा नहीं है जो आप अचीव करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, इंटेंशन के साथ, बाउंड्रीज के साथ, ग्रेस के साथ। चलते रहिए नेता, प्रिय नेता। आपके मुश्किल दिन आएंगे, ऐसे दिन जब कुछ भी सही नहीं जाएगा, ऐसे दिन जब आप सवाल करेंगे कि क्या आप इसके लिए बने हैं। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, आप काफी हैं अभी जैसे आप हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ फिगर्ड आउट करने की जरूरत नहीं। आपको बस दिखते रहने की जरूरत है, कोशिश करते रहने की, केयर करते रहने की। नेतृत्व सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, यह असली होने के बारे में है, बढ़ने के बारे में है, फर्क करने के बारे में है, छोटे तरीकों से भी। आप मैटर करते हैं, आपका काम मैटर करता है, जिस तरह से आप लोगों के लिए दिखते हैं वो मैटर करता है। तो अपना ख्याल रखें, बाउंड्रीज सेट करें, मदद मांगे, वल्नरेबल बने, जब जरूरत हो तो आराम करें और चलते रहें। क्योंकि दुनिया को आपके जैसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे नेता जो इंसान हैं, जो केयर करते हैं, जो कोशिश करते रहने के लिए बहादुर हैं, भले ही मुश्किल हो। आप ये कर सकते हैं प्यार और सम्मान के साथ। कोई जो आपको देखता है,